क्योंकि आए दिन अत्याचार और शोषण बराबर होते आ रहे हैं। आए दिन बलात्कार, आए दिन मर्डर आखिर क्यों हो रहे हैं? हमने शासन और प्रशासन को बताने का काम किया था। ये बहुत दिन से लंबा समय चलता आ रहा है। पूरा धरना चला, लेकिन मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की गुंगी पैरी सरकार और डरपोक माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने फर्जी मुकदमे लगा करके मेरे समाज के 60 लोगों के नाम मुकदमा लिखा गया है। कश्यप समाज आज जंतर मंतर पर इकट्ठा हुआ है, बहुत गुस्से में है, बहुत परेशान है, दिक्कत में है। क्या समस्या हो गई कि आपको सैकड़ों की संख्या में जंतर मंतर आना पड़ा? जुल्मों के सताए हैं, इसलिए जंतर मंतर कश्यप समाज के लोग आए हैं। ये अपराध कश्यप समाज पर दिन पर दिन जो जघन्य अपराध हो रहे हैं, हमारे युवाओं की मौत की नींद सुलाया जा रहा है, बहन बेटियों के साथ जघन्य अपराध होकर नरसंहार हो रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं और मौजूदा सरकार सोई हुई है। इसलिए 26 करोड़ वाली आबादी वाला समाज देश और प्रदेश की सरकार बनाता है और जब जाति आधार पर हमारे साथ शोषण होता है, उस शोषण को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सोया हुआ है, देश का गृह मंत्री सोए हुए हैं, देश की सरकार सोई हुई है, तमाम ब्यूरोक्रेट इसको नोटिस नहीं लेता। इसलिए कश्यप समाज ने ये आंदोलन शुरू किया है। अगर इसको न्याय नहीं मिला, जो सोनू कश्यप को जिंदा जला दिया गया है, बेचीलाल कश्यप जी को मैनपुरी में जिंदा जला दिया है, हमारी बेटियों के साथ 14-14 साल की बेटियों के साथ जघन्य अपराध रेपिस्ट हो रहे हैं और रेप होने के बावजूद भी जो अपराधी है वो खुलेआम घूम रहे हैं। और जिस तरीके से बोरी में हमारे संजीव कश्यप की लाश को नाले पे डाल दिया जाता है और सरकार उस पर कोई नोटिस नहीं लेती, ना कोई अधिकारी। और मैं चाहता हूं कि मीडिया बंधु भी अगर किसी अपर कास्ट के साथ जुल्म हो जाए तो आज इस कश्यप समाज को जीना हराम कर देगा। लेकिन आज जिस तरीके से हमारे साथ में जघन्य अपराध और मौतें हो रही हैं, सरकार इस पर नोटिस नहीं ली। इसलिए कश्यप समाज ने यह फैसला किया है कि अगर हम सरकार बना सकते हैं तो सरकार को गिरा भी सकते हैं। सरकार मुजरिमों को, जो जालिम लोग अपराध कर रहे हैं, उनके घरों पर बुलडोजर चलाए। जिस तरीके से योगी जी ने कहा था कि मैं उत्तर प्रदेश में जो माफिया लोग हैं, गुंडे हैं, उनको मैं मिट्टी में मिला दूंगा, तो अभी तक सोनू कश्यप के हत्यारों को, बेचीलाल कश्यप के हत्यारों को, गीता कश्यप के हत्यारों को, हमारे सोनू कश्यप के हत्यारों को, वंश कश्यप के हत्यारों को अभी तक उनको मिट्टी में क्यों नहीं मिलाया, बुलडोजर क्यों नहीं चला? समाज इस बात से पूछना चाहता है कि मौजूदा सरकार, राज्य और केंद्र में एक ही सरकार है, फिर ऐसे फैसले क्यों नहीं लेते? अगर साथियों इसी तरीके से कोई और जाति का व्यक्ति अपराध करता है तो उसको फांसी हो जाती है, इस कश्यप समाज को न्याय क्यों नहीं मिलता? इसलिए दिल्ली देश की राजधानी जंतर मंतर कश्यप समाज आया है और अपने परिवारों के लिए, समाज के जुल्मों वालों के लिए, उनके लिए इंसाफ मांगने के लिए। अगर इंसाफ नहीं मिला तो ये आंदोलन दिल्ली देश की राजधानी, हम लोग रामलीला ग्राउंड में लाखों की तादाद में आक्रोशित हम एक ऐसा सम्मेलन करेंगे, राष्ट्रीय अधिवेशन, जिससे हम बताएंगे अगर इस सरकार ने इस समाज को न्याय नहीं दिया तो फिर ये सरकार भी बदल सकता है। कश्यप निषाद मल्ला केवट समाज। आगे की कोई कॉन्क्रीट प्लान है क्या? क्योंकि जिस तरीके से लग रहा है आपकी बातों से कि सरकार तो ध्यान दे नहीं रही है, तो आगे इसको कैसे पॉलिटिकली बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे? क्या कश्यप समाज राजनीतिक रूप से कोई संदेश देगा या फिर सामाजिक रूप से लगातार ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे रामलीला मैदान? इससे तो कुछ होने वाला नहीं है। मैं ये चाहता हूँ, सरकार से अपील करता हूँ हाथ जोड़ करके कि अगर मानना ही है तो फिर अंग्रेजों की तरह हमें लाइन में लगा करके सफाया कर दो हमारा, फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। एससी और ओबीसी और माइनॉरिटी और एसटी के ऊपर जिस तरीके से तलवार लटकी हुई है, हम जीना नहीं चाहते राम राज्य में। हमें वही राज्य ला करके दे दो जिसमें हमारी हिफाजत हो सके। इसलिए ऐसी सरकार और ऐसे सरकार के नुमाइंदों से हम तबाह हो चुके हैं। अगर ये साथियों हमें न्याय नहीं मिला तो आने वाला समय आंदोलन हम सभी संगठनों के लोग और सभी पार्टियों के लोग, जो कश्यप समाज के, निषाद समाज, मल्ला समाज, सैनी, ओबीसी, गुर्जर, जो ओबीसी का तबका है, चाहे वो कोई भी जाति का समाज है, हम सब इकट्ठे होकर के और लाखों की तादाद में हम दिल्ली देश की राजधानी में, लखनऊ में और सभी कमिश्नरों पर, जिलों पर आंदोलन करके सरकार को बता देंगे ये सरकार को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। 2027 का चुनाव मोदी और योगी को भारी पड़ेगा। कश्यप समाज को न्याय नहीं मिला। सैनी समाज, गुर्जर समाज,
कश्यप समाज का हितैषी बनकर आज यहाँ पर पहुंचा है, क्योंकि ये जो कश्यप समाज है ये वही समाज है जिसने 1857 की क्रांति में सबसे बढ़ चढ़ कर भाग लिया था देश की आजादी के लिए। आज एक एक करके चुन चुनकर जिस तरह से पिछड़े और कमजोर वर्गों को टारगेट बनाकर और विशेषकर जाति के नाम पर किस तरह का भेदभाव किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जातियों की रैली, जातियों के सम्मेलन, जातियों की पंचायत पर रोक लगाते हैं और जातीय आधारित अन्याय करते हैं जातियों के ऊपर जातिक रूप से। आज देश की राजधानी दिल्ली में आज कश्यप समाज के साथ साथ तमाम पिछड़े वर्ग के और डीएनटी, डी नोटिफाइड, डी और जो नोमैडिक जो घुमंतु जातियां हैं उन तमाम जातियों का समर्थन लेकर आज हम भारतीय वीर दल के रूप में आज सपोर्ट और समर्थन के लिए आए हैं, क्योंकि ये वो समाज है जो इस देश के अंदर बड़ी संख्या में बहुत बड़े भूभाग पर शासन कराने के लिए सरकार को बाधित कर सकता है। तो इन्हीं के साथ हम पूरी समर्थन और सपोर्ट के साथ खड़े हैं। सही है, थोड़ा मोबाइल हल्का हो। हाँ जी बोलिए। देखिए, आज हम जंतर मंतर पर पहुंचे हैं क्योंकि आए दिन अत्याचार और शोषण बराबर होते आ रहे हैं। आए दिन बलात्कार, आए दिन मर्डर आखिर क्यों हो रहे हैं? हमने शासन और प्रशासन को बताने का काम किया था। ये बहुत दिन से लंबा समय चलता आ रहा है। कहीं ना कहीं बलात्कार होते हैं, मर्डर होते हैं, अत्याचार शोषण होते हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं सरकार को बताना चाहते हैं अगर ये ऐसा काम चलता रहा तो बहुत बड़ा बदलाव इस उत्तर प्रदेश में, इस भारत के अंदर लाने का काम करेंगे। क्या ये दोषी, क्या ये दरिंदे इतने बड़े हो गए हैं जो शासन और प्रशासन से डरने का काम नहीं कर रहे हैं? ये खुलेआम कत्ल कर रहे हैं, खुलेआम बलात्कार कर रहे हैं। क्या ये दोषी, क्या ये दरिंदे इतने खूंखार हो गए हैं जो शासन और प्रशासन की भी सुनने का काम नहीं कर रहे हैं? क्या कानून में इनके लिए कोई ऐसा कानून नहीं बना कि इनको चौराहे पे खड़े करके गोली मारने का काम करे, फांसी देने का काम करे? अगर कोई है ऐसी घटना करता है तो बार बार सोचने का काम करेगा। अरे उस लोग को उसने गलत काम किया था, सरकार ने उसको गोली मारने का काम किया था, फांसी देने का काम किया था। इससे ही अत्याचार और शोषण रुक सकता है और कहीं से नहीं। आप लोग इन्हें चौराहे पे खड़े करके गोली मारने का काम करे, फांसी देने का काम करे। अगर अत्याचार और शोषण रोकना है, हमें अत्याचार और शोषण नहीं रुकेगा, फिर एक हिसाब से अत्याचार और शोषण रुकेगा। हमें बहुत बड़ा बदलाव करना होगा उत्तर प्रदेश में और भारत में अपनी सरकार लानी होगी, क्योंकि हम ग्राम पंचायत में, वार्ड मेंबर पे, लोकसभा पे, राज्यसभा पे और इस उत्तर प्रदेश में बहुत दल बल के साथ है। हम अपनी कहीं ना कहीं एक टका पीछे देकर सरकार को हिलाने का काम करेंगे। आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि इन दोषियों पर कठोर कार्रवाई करके इनको आप लोग फांसी देने का काम करें, जेल भेजने का काम न करें, क्योंकि जेल में एक छोटा काम करने वाला भी जेल में जाता है और एक बलात्कार करने वाला भी जेल में जाता है। ऐसा नहीं चलेगा। आप लोग इनको फांसी देने का काम करें और इनको इनकाउंटर करने का काम करें। आप सभी इस पर ध्यान दें, अन्यथा बहुत बड़ा बदलाव होगा, बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन होगा, इतना बड़ा आंदोलन होगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार देख रहे हिल जाएगी। आप सभी को कहना चाहते हो कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करने का काम करें। मिशन सामाजिक संगठन से मैं संस्थापक के पद पर नियुक्त हूँ, समाज के नौजवान युवाओं के द्वारा। आज देश की राजधानी दिल्ली में कश्यप समाज के कई संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कश्यप समाज के खापके चौधरी और यहाँ पे हमारे समाज के मौजूदा लोग आज धरने पर बैठे हुए, एक दिवसीय धरने पर। ये एक चेतावनी आज दिल्ली की इस धरती से एक चेतावनी सरकार को देने का काम करने का आज हम लोगों ने काम किया है, क्योंकि आज अभी बीते पिछले एक महीने के अंदर कश्यप समाज के हम अपने कम से कम 3 भाइयों को खो चुके हैं, 2 बहनों का हमारी बलात्कार हो चुका है। बहुत निंदनीय घटना, बहुत दयनीय घटना समाज पे हो रही है, लेकिन राज्य और केंद्र सरकार आग पर पट्टी बांध करके बैठी है और देश का मीडिया, कोई भी नेशनल मीडिया इस समाज की खबरों को नहीं दिखा रहा, ना उनको अगर खबरों को दिखाने का काम करेगा तभी हम समाज को न्याय मिल सकता है, क्योंकि मीडिया इस देश का छोटा स्तंभ है। लेकिन आज दबे कुचले शोषित वंचित समाज की आवाज को कोई भी व्यक्ति उठाने का काम नहीं कर रहा है। आज मजबूरन कश्यप समाज के नेता मंत्री होने के बावजूद, विधायक एमपी एमएलए होने के बावजूद इस समाज को धरना प्रदर्शन कर करके हमारे समाज को न्याय दिलाने के लिए हम लोग बाध्य हो चुके हैं। तो आज प्रदेश की सरकार में, उत्तर प्रदेश की सरकार में जितने जघन्य अपराध इस कश्यप समाज पर हुए हैं, अभी हम लोगों ने हमारे एक भाई जो मार दिया गया था मेरठ के अंदर, ज्वालागढ़ के अंदर, भाई सोनू कश्यप, उस भाई को न्याय दिलाने के लिए मेरठ कमिश्नरी गेट पर कश्यप समाज के लोगों ने धरना दिया था। अभी कुछ दिन पहले शांतिपूर्ण तरीके से पूरा धरना चला, लेकिन मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की गुंगी पैरी सरकार और डरपोक माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने फर्जी मुकदमे लगा करके मेरे समाज के 60 लोगों के नाम मुकदमा लिखा गया है, जबकि
तभी कुछ दिनों के बाद यूजीसी का विरोध कर रहे सवर्ण समाज के लोगों को किसने परमिशन दी भैया रैलियां निकालने की? तब कोई उनके लिए कानून नहीं है। गरीब समाज के लिए कानून हर वक्त खड़ा रहता है। जिस दिन हमारा धरना प्रदर्शन था उस दिन जो है 144 लगा दी गई और 60 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। क्यों भाई? क्या न्याय मांगना इस देश में गुनाह है? इस देश के अंदर लोकतंत्र की व्यवस्था होने के बाद भी आज सन 1947 से पहले की तस्वीर जो है वो याद आ जाती है कि भैया आज भी देश के अंदर अगर आप अपने हक की आवाज को उठाओगे तो आपका जो इलाज 110% किया जाएगा। आज अभी कुछ दिनों पहले बीते 3-4 दिन पहले हमने भाई सोनू कश्यप को खोया है, मैनपुरी के अंदर बेचेलाल कश्यप को खोया है और मुजफ्फरनगर के अंदर संजीव कश्यप को खोया है और हमारी एक बहन जिसका भी बलात्कार हुआ मेरठ के अंदर हम उसको भी खो चुके हैं। और अभी एक हमारा भाई जिसका नाम दीपक कश्यप है जो उत्तराखंड का निवासी है, जिसने अपना नाम मोहम्मद दीपक बताया, लेकिन वो भी हमारे कश्यपी समाज का भाई है। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अगर भाई दीपक कश्यप के साथ में एक बाल भी उसका किसी ने बाधा करने का काम किया तो उत्तराखंड का व्यवस्था तख्ता पलट करने का काम कश्यप समाज करेगा।